आज लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी मुद्दों से हटकर जनता को भ्रमित करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब झूठ बोलते हैं तो जनता में उसका क्या संदेश जाता है। प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन के बाहर झूठ बोलते हैं, लेकिन सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं। जब हम चुनकर विधानसभा के अंदर आए तो एक हमारे मन में एक तस्वीर थी कि विधानसभा के अंदर जो सरकार की ओर से रिप्लाई, किसी प्रकार का प्रश्न का जवाब, सदन के अंदर मंत्री, मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो अक्सर सह रिकॉर्ड का हिस्सा होता है और अंदर सच्चाई बोली जाती है। लेकिन वर्तमान की कांग्रेस की सरकार जो सदन के बाहर तो झूठ बोलती थी, जनता के बीच में जाकर तो झूठे वायदे करती थी, लेकिन सदन के अंदर भी झूठ बोलती है। इसके अनेकों उदाहरण हमने विधानसभा के अंदर पिछले 15 महीनों में देखे। कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, उस घोषणा पत्र में लिखती है कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों का प्रावधान करेंगे, सरकारी नौकरियों का। और जब सदन के अंदर चर्चा चल रही थी, हमने जब इस मुद्दे को उठाया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन के अंदर मुकर गए कि हमारे घोषणा पत्र में ये बात नहीं है। जब उसकी प्रति हमने घोषणा पत्र की सदन में रखी, हम पढ़ते रहे तो मुख्यमंत्री जी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर जब स्पीकर महोदय के पास वो कॉपी गई, जब उन्होंने आसन से पढ़कर सुनाया, तब जाकर मुख्यमंत्री जी को विश्वास हुआ। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार का झूठ ना बोले। और आप आज कोई छात्र नेता, एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के नेता नहीं है, आप वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मंच पर से मुख्यमंत्री का यह कहना कि सीटियां बजाओ, यह भी इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री जी आप अपने पद की गरिमा का कितना ध्यान रख रहे हैं। आज मैं हमीरपुर में हूं, जहां हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार जिस स्तर पर पहुंचा है, वहीं मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करूं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 4 बार के सांसद माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो अपना 5वां चुनाव लड़ रहे हैं। 4 चुनाव इस संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से जीतने के पश्चात अनुराग ठाकुर जी के पास मोदी जी की सरकार में जो दायित्व, जो जिम्मेवारी मिली केंद्रीय मंत्री के रूप में, और वो अपने उस दायित्व का जिस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं, और आज हिमाचल का बेटा पूरे देश में जिन्होंने इस प्रदेश का नाम भी रोशन किया है, वहीं अपने विभागों में जो विभाग, डिपार्टमेंट उनको दिए गए, उसमें उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। लेकिन दुख की बात कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रांत से संबंध रखने वाले बहुत छोटी उम्र में अनुराग ठाकुर जी ने जो मुकाम हासिल किया, उसको देखते हुए कांग्रेस के नेता उनकी लोकप्रियता को नहीं बचा पा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी आज हिमाचल प्रदेश के नहीं, मैं कहूंगा कि देश के युवा नेताओं में से भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी जो युवा नेता हैं उनमें से एक हैं। देश के लोकप्रिय युवा नेता मैं कहना चाहूंगा। और अपने
2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी, एनडीए की सरकार जब दिल्ली में बनी, लगातार अनुराग ठाकुर जी ने प्रयास किया अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा भी पूरे हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हिमाचल उनका घर है, उन्होंने प्रयास किया कि भारत सरकार से मैं यहां पर केंद्र सरकार के कोई प्रोजेक्ट में यहां पर ला सकूं। बहुत सी उपलब्धियां जिनका मैं जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज जो एनडीए सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की देन हमारे इस क्षेत्र के लिए है, और अनुराग ठाकुर जी का उसमें प्रयास है और जगत प्रकाश नड्डा जी का उसमें योगदान है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज तो पूर्व की हमारी यूपीए सरकार की देन है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मात्र पत्र लिखने से, मात्र घोषणाएं करने से मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते हैं। ये हमारा हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज, राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज, जिसको भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे हमीरपुर जिला के लिए, उनकी ये देन है और अनुराग ठाकुर जी का ये प्रयास है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत छोटी सोच, उन्होंने कहा कि अगर अनुराग ठाकुर जी ने खुलवाना होता तो शायद हमीरपुर में खुलवाते, जोल सप्पड़ में नहीं खोलते। उनको जोल सप्पड़ और हमीरपुर में भी अंतर नजर आ रहा है। और इस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ उसमें के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने 6 जून 2000 आज हो रहे हैं। उसके बाद 6 सीपीएस का मामला, बहुत जल्दी उसका भी फैसला आने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस में जिस प्रकार की उथल पुथल चली है, परिवार कांग्रेस का मुखिया मुख्यमंत्री जी, उनके विधायक कांग्रेस छोड़कर आ जाएं तो वो उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी पर दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति भाजपा में आए तो भाजपा ने खरीद फरोख्त की। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो भाजपा के सुजानपुर से प्रत्याशी, आपने उनका सौदा कितने में किया, उसका भी जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा।